हेलो फ्रेंड, सिंप्लीफाइड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। मैट्रिसेस हमारा चल रहा था। इससे पहले मैं 3 लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इस फोर्थ लेक्चर पर आइए, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड इससे रिलेटेड पीडीएफ में जो नोट्स हैं आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। और प्लीज जो नोटिफिकेशन बटन है साइड में उसको भी आप ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जितने भी आप नए जितने भी वीडियो मेरे पास आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है व्हेन वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, उनके एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देने को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, व्हिच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश इफ ए इज एनी मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज। तो रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को या इंटरचेंज करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। डिनोट किससे करेंगे अपन? ए डैश या फिर ए टी, मतलब ट्रांसपोज से ही है। जैसे मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दी 2 4 6 7, थोड़ी सी और चेंज कर देते हैं 8 और 9। ये हमारे पास 3x2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 इसके अंदर रोज है और 2 इसके अंदर कॉलम है। तो 3x2 की मैट्रिक्स है। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। इधर यू कैन डायरेक्टली, या तो आप ऐसा करिए कि 2 6 और 8 को रो बना दीजिए, या 2 4 को आप कॉलम बना के लिखिए। तो 2 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 8 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, जहाँ पे हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज, इफ आई से कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज में से करना, इट कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इन द सिमिलर वे, अगर कोई कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका कभी ट्रांसपोज तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ऑब्वियस सी बात है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई कोई भी दो मैट्रिक्स आपने उसको ऐड कर रहा है और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, या फिर इंडिविजुअली दोनों को हमने क्या बोलते हैं, पहले उन दोनों का ट्रांसपोज करा फिर उनको ऐड करा, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। थर्ड, जो हमारी प्रॉपर्टी दैट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है, तो आपको क्या करना है? पहले बी लिखना है और फिर ए लिखना है और इन दोनों का ट्रांसपोज करके और मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज बिफोर। एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर है, दैट इज क्वाइट इजी, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोज करते हैं और उसको वापस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो अपन को मिलता है वापस वही मैट्रिक्स। यानी हमने पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया फिर उसका वापस ट्रांसपोज किया, तो इट विल गिव यू अगेन दैट सिमिलर मैट्रिक्स। तो लेट्स से हमने एक बार ट्रांसपोज कर रखा है, एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं। टी लिखिए, डैश लिखिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप लिखिए, क्योंकि डैश लिखना वैसे इसको डैश रीड नहीं करते, बट स्टिल आपके स्टैंडर्ड तक ठीक है। सो ए प्लस बी का जो डैश है दैट कैन बी रिटन एज ए डैश प्लस बी डैश। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ए डैश का डैश जो है इट विल गिव यू ए अगेन। सो जब आप इसका वापस ट्रांसपोज करेंगे तो 2 4 यहाँ जो आपका 2 और 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 हमारे यहाँ पे आ जाएगा और 8 9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी बात, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे आप लोगों ने सीएस में भी जब आप वहाँ पे कुछ वो पढ़ते हैं, इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा ए बार का बार इट विल गिव यू ए बार। सो इन द सिमिलर वे वी कैन सॉल्व कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज विल गिव यू अगेन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। फाइन। सो यहाँ तक आप आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमको प्रूफ करनी है इसके अंदर एक चीज, वो एग्जाम्पल के अंदर प्रूफ करना है हमें। एक मैट्रिक्स रखिए ए दैट इज 1 2 एंड 3, और बी जो हमारे पास मैट्रिक्स रखिए 5 6 एंड 7। वी हैव टू शो दैट ए बी का होल डैश इट विल गिव यू बी डैश ए डैश। सो ये हमको प्रूफ करना है। सीधा मल्टीप्लिकेशन के थ्योरम से हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो उसी से प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या करना है? ए बी का मल्टीप्लिकेशन फिर उनका ट्रांसपोज।
मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हमारे पास 3x1 की मैट्रिक्स है और ये 1x3 की मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली बात है 1 1 मैच कर रहा है, यहाँ पे आपको 3x3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले 1 को इससे, 1 को इससे, 1 को इससे, आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। पहली रो और पहला, सॉरी, पहली रो और पहला कॉलम, तो हमारे पास रो कौन सी ये वाली है, तो यही वाली रो है, तो इससे इस पूरे कॉलम को करना था, लेकिन कॉलम का एक ही एलिमेंट है तो एक ही से करेंगे। सो 1 को इससे और देन इससे, 5 को इससे करेंगे 5, फिर 6 और फिर 7, फिर 2 को करेंगे 2 5 जा 10, 2 को 6 से 12 और 2 को 7 से करेंगे तो 14, फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 को 6 से करेंगे तो 18 और 7 को 3 से करेंगे तो 21। सो इट विल गिव यू ए बी। सो ए बी का हमको चाहिए डैश फॉर, वी आर डूइंग दिस फॉर LHS। तो ए बी का हमने डैश करा तो हमारे पास जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 5 6 7 को यहाँ लिख देते हैं, 10 12 और 14 को यहाँ लिख देते हैं, 15 18 और 21 को हम यहाँ लिख देते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी का होल डैश। नाउ वी विल सॉल्व द RHS पार्ट। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डैश। सो बी डैश, बी हमारे पास ये रहा 5 6 और 7, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 5 6 और 7 इस तरीके से देंगे, और ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 and 3। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बी डैश ए डैश। वैसे इसको हम डैश नहीं बोलते, वी विल कॉल इट प्राइम, बी प्राइम और ए प्राइम, बट 12th स्टैंडर्ड तक ये चल जाता है, लेकिन जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आप इसको कभी भी डैश प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इट इज कॉल्ड प्राइम, फाइन। सो दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगेन सेम प्रोसीजर, 5 को क्या करना है पहले इससे फिर इससे, तो 5 को इससे करेंगे तो 5, देन 6 और देन 7, 6 को इससे करेंगे, फिर 6 3 हो गया हमारे पास यहाँ पे 18, फिर 7 14 and 21। As you can see, RHS is equals to LHS, so hence proof. So this will give you the complete solution of the problem जो हमारे पास थी। So I think इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज क्वाइट इजी कि हमको रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। और कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, डैश का डैश वापस डैश होता है, ए बी का होल्ड है, जब मल्टीप्लाई में ध्यान रखना तब ऑर्डर चेंज करना, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next, we are talking about symmetric and skew symmetric matrix. This is the next part in our NCERT book. और जितनी बुक आप प्रेफर करेंगे उसमें आपको टॉपिक मिलेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और हमें माइनस ऑफ ए यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाता है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल A is equals to 1 2 3 2 3 2 3 3 2। So this is our example। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हमारे पास रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये हमारे पास रो है, ये कॉलम बन जाएगा, और ये हमारे पास रो है, ये भी क्या बन जाएगा? कॉलम। एज यू कैन सी both the matrices are equal, so we can say that this is a symmetric matrix। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले ली 0 1 2 -1 0 एंड देन 2, लेट्स से 2 और 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये -2 हो गया हमारे पास, -3 और ये 0। सो दिस इज दी एग्जांपल। अब इसका जरा ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो ट्रांसपोज जब हम इसका लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रो जो है वो क्या बन जाएगी? कॉलम। ये रो भी हमारे पास क्या बन जाएगी? कॉलम। और ये रो भी क्या बन जाएगी हमारे पास? ये भी बन जाएगी हमारे पास कॉलम। सो एज यू कैन सी जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये 1 हो जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा 2, इसके ऊपर ये -1, ये 0, ये 3, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये 3। एज यू कैन सी दिस इज अगेन दी मैट्रिक्स ए। सो ए ट्रांसपोज में हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ ए। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर किसी भी जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल प्रिंसिपल के जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हो जाए, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है?
इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, ये जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिल जाए कि इनकी साइन अपोजिट दिख रहे हो आपको कॉरस्पॉन्डिंग इन एलिमेंट्स के, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब जीरो हो जाए, तो इसका मतलब हमेशा कैसी मैट्रिक्स होगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कंफर्म है। ठीक है, तो जनरलाइज वे में आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये तीनों डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो गए। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं तो ये माइनस ए हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का भी हो जाएगा और ये माइनस का सी। अगर ये साइन वहां पे भी लगा देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके वो थ्योरम क्या है, उसकी प्रूफ क्या है वो हम देखेंगे। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात कर रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रही है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए with the real entries a plus a prime or a dash is a symmetric and a minus a dash is an skew symmetric matrix। यानी अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स लें जिसकी सारी एंटिटी कंपलसरी कैसी होनी चाहिए, रियल एंट्रीज। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी मैट्रिसेस के बारे में बात करने वाले हैं उसके अंदर जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, रियल। तो उसने भी यही बोला है, तो हमको प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और a माइनस ए डैश का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो प्रूफ देखते हैं इसका, बहुत इजी प्रूफ है इसका। सो लेट कर लेते हैं इसको कोई मैट्रिक्स। तो लेट p इक्वल्स टू a प्लस ए प्राइम ए डैश और लेट q equals to a minus a dash. What we have to prove? We have to prove that p is a symmetric and q is a skew symmetric matrix. तो देखते हैं। So p को अगर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो what we have to do? We have to prove that p dash equals to p. तो सबसे पहले अपन p dash निकालते हैं। तो p dash किसके इक्वल हो जाएगा, a plus a का होल डैश। इट कैन बी रिटन एज a dash plus a dash का डैश। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके अंदर हम कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज ए डैश का डैश जो होता है किसके इक्वल होता है, ए के। हो गया हमारे पास ए डैश प्लस ए। अगर हम इसको इंटरचेंज करके लिखे तो शायद कोई इशू नहीं आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए डैश। दैट इज ये हमारे पास जो पी डैश है वो किसके इक्वल आ गया, खुद पी के इक्वल आ गया। सो पी डैश इज इक्वल टू पी एंड हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Next, what we have to do? We have to prove a minus a dash is a skew symmetric। तो हमको q को skew symmetric प्रूफ करना है। तो हमारे पास जाएगा a माइनस a डैश का होल डैश। तो हमारे पास हो गया a डैश माइनस a डैश का डैश। अभी हम ऊपर बात करके आ चुके हैं, a डैश का डैश क्या होता है, a डैश ही होता है। सो a डैश माइनस a। देखिए अब जो एक्चुअल मैट्रिक्स थी वो क्या थी, a माइनस a डैश, और यहाँ पे आ रहा है a डैश माइनस a। तो मैं अगर इसमें से माइनस को मैं ले लूंगा तो शायद कोई इशू नहीं आएगा, बस पोजीशन इंटरचेंज रहेगी। तो क्यू डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ क्यू के, क्योंकि पूरी क्वांटिटी किसको, क्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। प्रूफ जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूफ कर दिया। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, हमको जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो दे रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखिए जो हमने रिजल्ट अभी लिखा है वही हमारे काम आएगा। तो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम यूज करेंगे। तो हमारे पास लिखा है p इक्वल्स टू a प्लस ए डैश और q इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। अगर मेरे को ऐसे q a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि a ही तो मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा p प्लस q इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ p प्लस हाफ ऑफ q। और p और q है क्या, p जो हमारे पास वो है a प्लस ए डैश और b क्या हमारे पास a माइनस ए डैश। अब जरा एक चीज हम ढंग से देखें तो हम ये चीज प्रूफ कर आ चुके हैं कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक हो गई। अभी हमने प्रूफ करा है और इसको हमने क्या प्रूफ करा, क्यू सिमेट्रिक। सो यही तो हमारे को थ्योरम बोल रही थी कि इसी मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक
और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। अब आप बोलेंगे सर ये हाफ का क्या, तो हाफ से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जब प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज की तो मैंने बोला था के और ए का डैश हो तो इट कैन बी रिटन एज के डैश, तो इससे कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इन दिस वे वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप बस लास्ट में लिख देंगे कि हमने इसको ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, क्या बोलते हैं मैट्रिक को कि भी सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इन केस अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको इन दोनों को सेपरेटली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करके बताना पड़ेगा, मतलब वही प्रूफ आपको इसके नीचे वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख करके भी प्रूफ कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं करेगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है और हमको लिखना है राइट अबव मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना भी अपन बात करके आ चुके हैं। बी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश और प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, बस एक की जगह बी हो गया। तो बस हमको क्या करना है, हमको इसको सिमेट्रिक और इसको क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस पार्ट को हम पी लिख देते हैं और इस पार्ट को हम क्या लिख देते हैं क्यू। सो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी प्लस बी प्राइम। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको बी प्राइम निकालने की नीड होगी, तो हम यहाँ पे बी प्राइम भी निकाल देते हैं, दैट इज बी डैश। सो रो को कॉलम बनाना तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा और 7 8 9 यहाँ आ जाएगा। सो हमको क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश। अब बी क्या है हमारे पास, अच्छा ध्यान रखना ये हाफ बाहर है, तो बी हमारे पास है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। सो दोनों को ऐड करने के बाद हमको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 6, ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास 8 और 4 16, 7 और 3 हो गया हमारे पास 10, ये हमारे पास हो गया 14 और ये हमारे पास हो गया 18, और इन सब के बाहर क्या लगा हुआ है, हाफ। तो जब आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस थ्योरम को मैं रब कर रहा हूँ। इसके अंदर जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 3 5 3 5 7 5 7 and the last entry is 18, that is 9। तो हमको p की वैल्यू मिल गई है। द सिमिलर वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q आल्सो। अच्छा इससे पहले हमको p को क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम p का डैश निकालेंगे। p का डैश निकालेंगे तो हमको दिख रहा है 1 3 5 आ गया, 3 5 7 आ गया और 5 7 और 9 आ गया। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि p किसके इक्वल है, p डैश के। इसका मतलब p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, हमको q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो q किसके इक्वल है, हाफ ऑफ b माइनस बी डैश। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b प्राइम की वैल्यू कितनी है, b डैश की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 1 - 1 कितना हो रहा है, 0, 2 - 4 कितना हो रहा है, -2, 3 - 7 कितना हो रहा है, -4, 4 - 2 कितना हो रहा है, 2, 5 - 5 0, 6 - 8 हो गया हमारे पास -2, 7 - 3 हो गया हमारे पास 4, 8 - 6 हो गया 2 एंड 9 - 9 हो गया 0। एज यू कैन सी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, शायद उससे कुछ सिमिलर हो रही है ये, देखते हैं। उससे पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 माइनस का 1 2 1 0। सो देख लीजिए आप, ये हमने प्रूफ कर, क्यू की वैल्यू निकाली, हम क्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं।
क्यू डैश हमारे पास रहेगा 0 - 1 - 2 1 0 -1 एंड देन 2 1 and 0। कुछ नहीं करा मैंने, इस रो को कॉलम बना दिया, ये रहा कॉलम, इसको भी कॉलम और इसको भी कॉलम। एज यू कैन सी जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो हमारे पास अंदर जाएगा 0 -1 -2 1 0 1 और 2 0 and 1। ओके, आई थिंक सो वी डिड सम मिस्टेक। ओके, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास जो सॉरी, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 0 है। तो ये आप देख सकते हो कि प्रीवियस मैट्रिक्स ही है, तो क्यू डैश किसकी को लगे हमारे पास माइनस ऑफ क्यू के, इसका मतलब प्रूफ हो गया ये क्या है, क्यू मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट बी एज सम ऑफ पी प्लस क्यू, यानी इसको और इसको सम करके हम क्यू मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये मैंने भी आपको बताया था, ये देखिए अपोजिट साइन है और जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। बस, so this is the last theorem of this टॉपिक। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो हम उसकी बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि हम उसको डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहे, तो मैंने आपको बोला था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो उसका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम सेलेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।